तो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर सैमसंग टैब S9। तो आज जो मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिला था वो था सैमसंग टैब S9 और आईपैड एयर M3 दोनों में से कौन सा बेटर है। देखो, अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपको यानी आपको गेमिंग करनी है या आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, एज अ प्रायोरिटी है आपकी, ठीक है, मल्टीटास्किंग आपकी प्रायोरिटी, तो डेफिनेटली आपको आईपैड एयर M3 की तरफ जाना चाहिए। उसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, दैट इज ऑफ कोर्स वन थिंग। प्राइस उसका अभी बहुत नीचे आ रखा है, 43,000 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है कार्ड का डिस्काउंट लगा के, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। बट अगर आपका उतना बजट है तो डिस्प्ले वहां पे लिक्विड रेटिना है, लेकिन वो एलसीडी डिस्प्ले ही है। अब हम बात करते हैं जिनको एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, और जिनको नोट्स बनाने के लिए चाहिए, पेन फ्री आपको बॉक्स में चाहिए, आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं उस पर, और एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, और हायर ब्राइटनेस वगैरह का चक्कर है आप लोगों के साथ, तो फिर आपके लिए सैमसंग टैब S9 35,000 के बजट में आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब जो 35 से ऊपर जाना चाहता है उसके लिए आईपैड एयर M3 बेस्ट है। जो नहीं जाना चाहता, सैमसंग का टैब S9 विल बी बेस्ट फॉर यू। आपको यहाँ पे सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं आप लोगों के लिए फीचर कंपैरिजन कर दूं, तो चलो मैं आपको ना फटाफट से इसके फीचर का कंपैरिजन भी करवा देता हूँ। देखो, सैमसंग टैब S9 में आपको दोनों में बेसिकली आपको 11 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन एमोलेड आपको मिलती है सैमसंग टैब S9 में, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट सैमसंग के पास मिल जाता है। वहां पे आपको एलसीडी स्क्रीन मिलती है आईपैड एयर M3 में। रेजोल्यूशन की हम लोग बात करें तो आपको बेटर रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है सैमसंग टैब S9 में। चिपसेट की अगर हम लोग बात करें, ज्यादा पावरफुल आपको आईपैड एयर M3 का चिपसेट देखने को मिलता है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो दोनों में आपको नियरली मिल जाता है, लेकिन आपको जो है मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपेंड करने का ऑप्शन आपको सिर्फ सैमसंग टैब S9 में मिलता है। आईपैड एयर M3 में आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज का। बड़ी बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो सैमसंग टैब S9 में आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 8400 mAh की है, और आईपैड में आपको थोड़ी सी छोटी बैटरी देखने को मिलती है 76,000 के अराउंड की। कैमरा फ्रंट एंड रियर आपको 13 एंड 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसमें आपको फ्रंट कैमरा जो है वो 4K मिलता है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। आपको जो आईपैड एयर M3 है उसमें आपको जो कैमरा मिलता है वो फुल एचडी है। तो अगर आपको बेटर कैमरास चाहिए, स्पेशली आपको वीडियो कॉलिंग या आपको रिकॉर्डिंग करनी है फेस के साथ, वीडियोस बनाने हैं, तो आपके लिए सैमसंग टैब S9 बेटर रहेगा। ओएस अपडेट्स की बात आपको पता है, आईपैड एंड सैमसंग वगैरह में अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाते हैं, लेकिन सैमसंग में आपको सिर्फ 2 ईयर के एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। और अगर आपको लंबा सपोर्ट चाहिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स का, तो फिर आपके लिए आईपैड ही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ओके, बाकी अगर हम बात करें आपको सेफ्टी की, तो IP68 वाली रेटिंग आपको सैमसंग टैब S9 में मिलती है, वहां पे आईपैड एयर M3 में कोई आपको नहीं मिलती है ऐसी रेटिंग। कूल। पेन सबसे बड़ा एडवांटेज, पेन आपको फ्री मिल जाता है सैमसंग टैब S9 में, जो कि एयर जेस्चर्स वगैरह भी सपोर्ट कर देता है। आईपैड में आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, और कम से कम वो 6-7 हजार की वो पेंसिल रहेगी, शायद उससे भी ज्यादा, जो प्रो पेंसिल आती है, तो दैट इज वन। सो गाइज, इन दोनों में से अगर मैं आपको स्ट्रेट बताऊं, ज्यादा पावर परफॉर्मेंस चाहिए तो आईपैड एयर M3, लेकिन आपको बैलेंस चाहिए, ज्यादा खर्च नहीं करना है, पेन इन द बॉक्स चाहिए, तो सैमसंग टैब S9 आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो दैट्स माय आंसर फॉर द क्वेश्चन कि भैया आईपैड एयर M3 खरीदे या सैमसंग टैब S9। सो दैट इज वन। इसके अलावा गाइज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे एक चीज को लेके कि भैया Xiaomi Pad 7 और Moto Pad 60 Pro का जो प्राइस है, या Lenovo Tab Pro, जो भी आप बोलो, दोनों का सेम प्राइस है, तो उसमें से कौन सा उठाना बेटर है। सो गाइज देखो, पहले मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ दोनों में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। देखो, डिस्प्ले आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है Lenovo Tab Pro में, 12.7 इंच का है, दोनों में एलसीडी ही है, ठीक है, वहां पे, और Xiaomi Pad 7 में आपको 11 मिलता है। तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, ऑफ कोर्स आपके लिए Lenovo Tab Pro या Moto Pad 60 आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। चिपसेट की हम लोग बात करें, Dimensity 8300 मिलती है, स्नैपड्रैगन में 7 प्लस Gen 3 मिलती है। स्ट्रेट बोलता हूँ, ज्यादा पावरफुल की अगर हम लोग बात करें तो Xiaomi Pad 7 थोड़ा सा यहाँ पे बेटर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पावरफुल प्रोसेसर। रैम और स्टोरेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो गाइस देखो, रैम स्टोरेज आपको दोनों में मिल जाती है, लेकिन माइक्रो एसडी का कार्ड आपको सिर्फ मोटो टैब 60 प्रो या Lenovo टैब प्रो में मिलता है। Xiaomi Pad 7 में एक्सटेंशन नहीं है, जो मेमोरी मिली है उतने पे आपको काम चलाना पड़ेगा। सो आप देखो कि आपको माइक्रो एसडी चाहिए या नहीं चाहिए, दैट वुड बी वन फैक्टर। बैटरी की हम लोग बात करें, बड़ी बैटरी जो है आपको Xiaomi ये जो Lenovo Tab Pro या Moto Pad 60 Pro है, इसको आपको 10,000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि Xiaomi Pad 7 में थोड़ी छोटी मिलती है, लेकिन सफिशियंट है, 88,000 की 100 mAh की बैटरी आपको मिलती है, ठीक है। कैमरा वैमरा आपको सब पता है, कैमरे की कहानी मैं बता नहीं रहा हूँ। बाकी अगर हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो गाइस देखो, इसमें Xiaomi Pad 7 के पास एज है, उसके पास 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट है, एंड ये जो Lenovo है या मोटो बोलो, उस पर 2 साल का ही है।
और देखो, जो आपको पेन फ्री मिलता है वो आपको मोटो टैब 60 प्रो में मिलता है, इसमें भी हम लोग फटाफट से बात करेंगे। ब्राइटनेस अगर आपको हायर चाहिए तो Xiaomi Pad 7 में आपको 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और Lenovo Moto में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो स्ट्रेट अगर आपको ब्राइटनेस हाई चाहिए तो आपके लिए Xiaomi Pad 7 है, और वैसे इंडोर्स के लिए सफिशिएंट है Lenovo Moto। आप लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं होने वाली है उससे भी, ये मेरे सारे व्यूवर्स ने जो भी आज तक बताया ये उसका है। सो अब अगर मैं सिंपल टर्म से बताऊं, अगर आपको बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, माइक्रो एसडी कार्ड चाहिए, आप लोगों के लिए स्ट्रेट Lenovo Tab Pro या Moto Pad 60 Pro है, और पेन इन द बॉक्स अगर आपको चाहिए तो। बट अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपको पेन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ एक बेटर पावरफुल डिस्प्ले आपको चाहिए, पावरफुल टैबलेट के साथ वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, तो आपके लिए थोड़ा सा स्लाइटली बेटर हो जाता है Xiaomi Pad 7। तो मैं उन लोगों को जिनको पेन की खास जरूरत नहीं है उनको बोलूंगा Xiaomi Pad 7 पे आप पहले नजर डालो, प्राइस बहुत नीचे आ रखा है, डेफिनेटली आप उठा लेना। और जिन भी स्टूडेंट्स को पेन इन द बॉक्स चाहिए, खर्च आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा, आप लोगों के लिए Moto Pad 60 Pro या Lenovo Tab Pro ये है आप लोगों के लिए। तो गाइज आई थिंक मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के आप लोगों के लिए आंसर कर दिए। आई होप अब आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि इन दोनों में से टैबलेट कौन से लेना है, क्योंकि प्राइस दोनों के नियरली सेम आ चुके हैं। तो गाइज अभी मैं फटाफट से चलता हूँ आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस की तरफ।